समस्तीपुर में पहली बार है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा किसी कॉलेज को बीबीए और बीसीए की मान्यता दी गई है। अब समस्तीपुर के बच्चे जो बीबीए और बीसीए कोर्स करके इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए खास अवसर है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मजरुल हक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सचिव अबू सईद जी, जो कि बताएंगे कि पहली बार समस्तीपुर के अंदर किसी कॉलेज को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा और AICTE के द्वारा बीबीए और बीसीए के साथ साथ MA एडुकेशन की मान्यता दी गई है। अब समस्तीपुर के वो बच्चे जो बीबीए और बीसीए करना चाहते हैं, उन्हें समस्तीपुर छोड़कर कहीं और नहीं जाना होगा। तो हम बात करते हैं सर से और जानते हैं कि इस सत्र में क्या कुछ खास बच्चों को दे रहे हैं, साथ ही पहले से यहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में भी बताएंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई और धन्यवाद कि आपने जो है हमको समय दिया और हमारे पास आए। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो जानकारी है वो आपके सौजन्य से सबको सब तक पहुंचेगी और आपका व्यूज़ और आपका जो ख्याति यहाँ इस शहर में है और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं इस क्षेत्र में और एक सम्मान के साथ जो है यहाँ काम आपका हो रहा है और लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। और इससे इस छोटे से शहर में इतना बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये अपने आप में आप बधाई के पात्र हैं और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। अब मैं अपने बारे में बता दूं कि ये महाविद्यालय मौलाना मजरुल हक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो मथुरापुर में स्थित है, समस्तीपुर का एकमात्र टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जिसमें PG लेवल की पढ़ाई शुरू हो रही है इस 25-26 से। और इसके साथ साथ इसमें AICTE की मान्यता प्राप्त BBA और BCA की भी पढ़ाई हम लोग इस साल शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया जो है, जो एप्लीकेशन आएगा इंट्रेंस के थ्रू वो हो गया, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है वो हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ एक चीज़ और प्रोवाइड कर रहे हैं कि BBA BCA में जो है स्टूडेंट और बीएड में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन बीएड में बच्चे उस तरह से अवेल नहीं करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि BBA और BCA में चूँकि एक अच्छी खासी फीस होती है और सरकार को मैं इसके लिए बधाई धन्यवाद देता हूँ कि उसने एजुकेशन सिस्टम को, जो हायर एजुकेशन है, जो बहुत ही पैरालाइज चल रहा है, ठीक है, बच्चे यहाँ के बच्चे, बिहार का बच्चा, बिहार का जो ब्रेन है वो बाहर जाके पढ़ता है, वहीं कंज्यूम हो जाता है। तो कम से कम सरकार की पहल पर और हम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर BBA BCA की पढ़ाई शुरू की है और बच्चे अब यहाँ पढ़ेंगे, सरकार के सहयोग से पढ़ेंगे। सरकार की जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसको अवेल करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, लाभान्वित होंगे और उसके बाद फिर जो है ये इसमें उनको प्लेसमेंट होगा। 100% प्लेसमेंट की व्यवस्था होगी। रेगुलर क्लासेस है, वाईफाई कैंपस है, लश ग्रीन एरिया है और सारे जो क्लासरूम है वो हमारे प्रोजेक्टर लैब है, डिजिटल क्लासरूम है, आपको इंटरनेट फैसिलिटी है, जो भी मॉडर्न एमिनिटीज जिसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो आप देखेंगे और आप उसको अपने व्यूज़ में लेंगे भी, दिखाएंगे भी। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड करने का काम किया है और ये पहला मिथिला विश्वविद्यालय का ये महाविद्यालय है जो टीचर ट्रेनिंग में, जो भारत सरकार की अभी NEP 2020 लागू है, उस NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी हुआ है। टीचर ट्रेनिंग के स्टैंड एलोन अभी जो नई नीति है NCTE की, उसके तहत कोई भी स्टैंड एलोन BEd कॉलेज अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो उसको भी इस कॉलेज ने वक्त रहते उसको अपडेट करने का काम किया है। और असल चीज़ कामयाबी वो होती है जब आप समय से पहले अपने आप को सचेत हो जाएं, उसकी तैयारी कर लें और उसके लिए आगे बढ़ें। तो सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, समाज के दिशा के बुजुर्गों के दिशा निर्देशों पर हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का और आज उसी का प्रतिफल है कि इस महाविद्यालय में BBA और BCA की इस से पढ़ाई शुरू हो रही है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लागू होता है।
सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बीबीए और बीसीए का कोर्स शुरू हुआ है, पहली बार है समस्तीपुर के अंदर, तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। साथ ही एलिजिबिलिटी होती है जिसे पात्रता कहते हैं, कौन से बच्चे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, बीबीए में जहाँ तक सवाल है उसमें +2 जिन बच्चों ने किया होगा और 45% मिनिमम पात्रता 45% से अगर वो पास किए होंगे, इसके साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो और कॉमर्स स्ट्रीम में हो, तो इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में होंगे, 45% से उत्तीर्ण होंगे, वो इस सत्र में बीबीए में नामांकन लेने के लिए पात्र होंगे। एक तो बीबीए का है। दूसरा कोर्स जो चालू हो रहा है वो बीसीए है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में साइंस स्ट्रीम में पीसीएम होना चाहिए, वो 45% मार्क्स से पास होंगे तो वो बीसीए में नामांकित हो सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ये चीज़ें हैं, अगर हो सकता है कि हमारे मिथिला विश्वविद्यालय में भी ये एनईपी 2020 के तहत अगर लागू हो जाएगा तो किसी भी स्ट्रीम में बचे, वो अभी हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वो विषय है कि जब तक हमको विश्वविद्यालय से ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी कि किसी भी सब्जेक्ट में एनईपी 2022 के बाद वो किसी भी स्ट्रीम से बीसीए कर सकते हैं, तो अगर वो करेंगे तो वो भी लागू हो जाएगा। वो किसी भी स्ट्रीम में रहेंगे, इंटर पास होंगे, 45% मार्क्स होगा, वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फिल वक्त अभी जो सिचुएशन है उसमें ये है कि अगर वो साइंस स्ट्रीम में पीसीएम होगा उनका तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा कोर्स जिसको मैं बता दूं कि एमए एजुकेशन, जिससे आपका ये महाविद्यालय जो समस्तीपुर शहर का एकमात्र महाविद्यालय है टीचर एजुकेशन में, जो पीजी टीचिंग शुरू कर रहा है इस तरह से मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो इसमें एमए एजुकेशन में ये एमए एजुकेशन कोर्स की पात्रता ये है कि 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन किया हुआ हो उन्होंने और वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। क्योंकि देखिए दो कोर्स होते हैं, एमएड और एक एमए एजुकेशन। एमएड में ये है कि वो बच्चे जो बीएड किए रहेंगे 50% मार्क्स से वो ही एमएड कर सकते हैं। ये पीजी टीचिंग में एमए एजुकेशन है, इसको करके आपको लेक्चरशिप तो नेट क्वालिफाई करने के बाद मिलना ही है बीएड कॉलेजेस में, लेकिन ये किसी भी सब्जेक्ट से वो अगर होंगे तो वो एमए एजुकेशन कर सकते हैं, वो उसके बाद फिर नौकरी में जा सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट अगर है तो वो एमए एजुकेशन कर सकता है और इजीली यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आगे का कैरियर अपना बिल्ड कर सकता है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि बीबीए और बीसीए, तो कितने ईयर का कोर्स है या कितने सेमेस्टर का ये कोर्स होने वाला है? जी, अब ईयरली कोर्स नहीं होता है, अब सेमेस्टर वाइज होता है। तो बीबीए में तो इसमें 6 सेमेस्टर होंगे, बीसीए में और बीबीए में। जी, और एमए एजुकेशन में 4 सेमेस्टर होंगे। इसके साथ साथ इस महाविद्यालय में बीएड और डीएलएड की भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो सेमेस्टर वाइज नहीं, वो ईयरली है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, बीएड में डीएलएड में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है और बीएड में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है। तो दोनों में उन दोनों की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो स्टेट लेवल पर एग्जाम होता है, उसके तहत होता है। जैसे इस साल भी मिथिला विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी बनी है, बीएड का परीक्षा 28 को होना है। हम तो सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको धन्यवाद कि आप इस समय पर आए हैं, कल बच्चों की परीक्षा होनी है। मैं सबको अपनी तरफ से आपके माध्यम से सबको बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो अच्छे से उत्तीर्ण हो परीक्षा में और नामांकन लेके अपना करियर उज्जवल करें। तो जैसा कि सर आपने बताया कि 6 सेमेस्टर का होने वाला है, तो लगभग 3 सालों का ये कोर्स बीबीए और बीसीए होने वाला है। साथ ही एमए एजुकेशन जो है वो 2 सालों का होने वाला है, कुल 4 सेमेस्टर। जी, जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो एनईपी 2020 में ग्रेजुएशन 4 साल का हुआ है, तो 4 साल का ग्रेजुएशन से अच्छा है कि प्रोफेशनल कोर्स बच्चे करें और वो 3 साल में कर लें। 3 साल में पूरा हो जाएगा, आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आपके पास स्किल हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री भी स्किल पर ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी उस पर जोर देते हैं। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप 4 साल में जो अपना समय करेंगे, जनरल ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स 3 साल में करके आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं और समाज के लिए एक तो सर आखिरी हम आगे चलते ही ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कोर्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस परीक्षा भी होगी या डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा है?
नहीं, एंट्रेंस तो एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस और वाइवा ये दोनों है जो मैंने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में और डिफरेंट पोर्टल पर हमने प्रोवाइड किया है, कॉलेज की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। फॉर्म प्रोस्पेक्टस कॉलेज के काउंटर से ही होगा, उसको हमने डिजिटल नहीं रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे, विजिट करेंगे, नया चीज़ है, नई चीज़ें हैं शहर में, तो थोड़ा देखेंगे लोग आकर के, समझ लेंगे, उसके बाद फिर उसको आगे ही करेंगे। तो इसमें एंट्रेंस के ज़रिए एडमिशन होना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसकी सारी तिथि दी हुई है, पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही नामांकन। अच्छा सर, समस्तीपुर के अंदर ये कोर्स आप लेकर के आए हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात से अब चिंतित होंगे कि समस्तीपुर में भी प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू हो गए हैं, लेकिन बात रहे कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है इन कोर्स को करके जीवन में आगे की ओर बढ़ना। तो उन लोगों के लिए क्या आप खास दे रहे हैं इस कॉलेज में और इन कोर्स में? देखिए, चूँकि इस महाविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज को बहुत गहराई से देखा है और उस समाज के हित के लिए काम किया है। तो हमारे यहाँ पहले से भी ये व्यवस्था रही है, जो गरीब वंचित बच्चे हैं जिनको पैसे की कमी रह पाती है, वो इंस्टॉलमेंट में और धीरे धीरे फीस को जमा करके वो पढ़ लेते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों पर नहीं जा करके हम ये बताना चाहेंगे कि सरकार सहयोग कर रही है, सरकार आर्थिक मदद दे रही है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है, वो समाज में किसी से मांगते हैं कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, हमको आगे बढ़ाना है, तो सर कुछ कर दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए, और वो मदद नहीं हो पाती है। इन सामाजिक कुरीतियों को देखकर सरकार ने पहल की है। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने ये पहल किया है और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसी माध्यम से हमारा भी महाविद्यालय उससे जुड़ा हुआ है और जो बच्चे इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो उसका उपयोग करके हम लोग उसमें मदद करते हैं, बोनाफाइड देते हैं, जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करवाते हैं और उनका पैसा इवन कि सिर्फ यही नहीं है कि उनकी फीस जमा हो रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मैं आपको बता दूं कि जो महाविद्यालय की फीस है वो तो आती है, इसके साथ साथ बच्चे के खाते में भी पैसा जाता है, उसकी किताबें हैं, उसके रहने का खर्चा है, हॉस्टल फीस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ें हैं उसके जो मिसलेनियस कंटीजेंसीज है उसको भी पूरा करने का काम सरकार कर रही है, उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जैसे इस छोटे से राज्य में जो साक्षरता में बहुत पीछे है, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन में खासकर बहुत पीछे है। तो मैं तो इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि ये स्कीम से हमारे समाज के जो गरीब और वंचित शोषित लोग हैं वो उससे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्रीम जो है वो गांव में है, निचले तबकों में मौजूद है, वहाँ से उनको निकाल कर उनको सही मार्गदर्शन देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करना। अभी ये लोग जो है बिहार ही नहीं पूरे देश के जो भविष्य है, आने वाले जो उज्जवल भविष्य इस देश का, उसमें सहयोग करेंगे। तो सर हमारे साथ मौजूद थे और सर ने बताया कि समस्तीपुर के अंदर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पहली बार समस्तीपुर में BBA, BCA और MA एजुकेशन शुरू की जा रही है। और समस्तीपुर के मथुरापुर स्थित मौलाना मजरुल हक जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पर पहले से ही डीलेड B.Ed चल ही रहा था, उसके साथ अब ये 3 कोर्स भी शुरू हो गया है। तो आप अगर समस्तीपुर से हैं और एक प्रोफेशनल कोर्स करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि पैसे की तंगी हो, फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस चक्कर में आप परेशान हैं, तो इस कॉलेज में जो सरकार की नीति है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके अंतर्गत तैयारी कराई जाती है, यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो पैसे का जो फीस का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व है। अगर आप समस्तीपुर से हैं, आसपास के क्षेत्र से हैं, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू है, आप यहाँ आकर के कैंपस भी घूम सकते हैं और पूरी जानकारी जो है यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी आप तमाम लोगों के कुछ सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कॉलेज का जो मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो आपको वीडियो के यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।